जनता कास लगाए बैठे हैं कि आप बीजेपी के टिकट से शिवहर विधानसभा से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, इसमें क्या सच है? अपने परंपरा से कुछ निकाल के दिया तो उनको भी अपनी परंपरा से कुछ निकाल के देना होगा। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर कि आप कई बार पार्टी बदले हैं। 27-28 बरस में हम 3 दलों में रहे हैं जी। तो रघुनाथ झा जी हमसे ज़्यादा दल और ज़्यादा जगह पर गए थे, इसलिए हम लोग के सभी लोगों के आदरणीय हैं। तो अगर वो शिवहर के जनक कहे जाते हैं तो अगर हम थोड़ा बहुत उन्हीं के अनुरूप चले तो हम पर क्यों उंगली कोई उठाने के लिए किसी को कि आप विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या कारण रहा कि वर्तमान में आप विधायक नहीं? समय और भाग्य के मालिक आप नहीं होते हैं, आपका काम है कर्म करना। समय और भाग्य जो होता है मौरी उसको चढ़ जाता है जिसका भगवान के यहाँ लिखा है। शिवहर की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो कई पीढ़ियों से शिवहर की जनता का सेवा में लगा चुके और जनसेवा में, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर रत्नाकर जी। इनसे आज हम लोग शिवहर की राजनीति पे कुछ बातें करेंगे। जी, सबसे पहले कलयुग भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, वर्तमान समय में शिवहर की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं? अभी तो लोकसभा चुनाव कुछ दिन पहले हुआ है जी। और हम लोगों ने एक नया एमपी पाया है और जो अभी तो 3-4 महीने बीते ही हैं, तो उस राजनीति के संदर्भ में अभी तो समय है, 5 साल का समय है, देखिए उसमें क्या दिखाई देता है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। विधानसभा का चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें जी। तो शिवहर की राजनीति जो है, शिवहर जिले की हो, शिवहर विधानसभा की हो, उससे उसमें जो आम आदमी का जो जीवन है उसमें बहुत ढेर सारी अराजकता फैली हुई है। उनको बहुत कष्ट है, समस्याएं हैं उनके साथ। हर जगह लोगों में इस बात का बहुत उन्माद है कि जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने लगातार पिछले 15 वर्षों से जिताने का काम किया, लेकिन आम आदमी के प्रति किसी ने भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया। यही आज की परिस्थिति अभी वर्तमान में है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और इस दौरान काफ़ी जो नेता प्रतिपक्ष हैं काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो जो कई प्रकार से आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी के ऊपर, या फिर अगर हम बात करें शिवहर की राजनीति पे, तो शिवहर में भी जो वर्तमान में विधायक हैं वो आरजेडी के बागी विधायक के रूप में देखे जाते हैं और फिलहाल समर्थन के रूप में जेडीयू को समर्थन करते हैं। तो वो किस प्रकार की राजनीति है? जब इस देश में पिछले 10-10.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जन कल्याण की इतनी योजनाएं शायद इतने लंबे समय में नहीं हुआ होगा। और उनके इस 10 वर्ष के कार्यकाल में इकोनॉमिकली हम इतने साउंड हो गए पूरे देश में, तो तो विरोधी दल के जो नेता हैं उनको तो छोड़ते ही नहीं हैं। तो विरोधी दल के अगर बिहार में नेता, प्रतिपक्ष के नेता अगर बोल रहे हैं तो उनका काम क्या है? आखिर वो अपने आप को कहीं लोगों के बीच में ले जाने के लिए ऐसे आक्षेप तो अवश्य करेंगे ना, ताकि वो राजनीति में जिंदा रह सकें और लोगों को दिग्भ्रमित कर सकें। और पिछली बार आप जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा, उस समय हम लोगों के साथ नीतीश जी का गठबंधन जो जदयू का था वो टूट गया था और वो आरजेडी के साथ लड़े थे। तब तो उस समय भी वो 10 लाख नौकरी दे रहे थे, लोगों को दिग्भ्रमित किया कि ऐसे होगा वैसे होगा, और लोगों ने कुछ उस पर विश्वास भी कर लिया, जिससे भाजपा को कम सीटें आई। तो इसलिए इन सब बातों, पिछले चुनाव में नहीं, 2015 के चुनाव, तो इन सब बातों का प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं उनका काम है आक्षेप लगाना। क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान बजट भी पास हुआ 25-26 का, तो इसमें जो नेता प्रतिपक्ष है उनका ये कहना है कि ये जो बजट है ये बस मतलब चुनाव से पहले एक दिखावा है, छलावा है लोगों को फंसाने का। इसमें क्या सच्चाई? देखिए, फिर वही हमने कहा, आप भी इसी धरती पर के रहने वाले लोग हैं और आप अपना कॉलेज टाइम ख़त्म किए होंगे। जब कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उस समय बिहार की हालात और हालत दोनों क्या थी, और आज बिहार के डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो सबको दिखाई देती है। 100% डेवलपमेंट किसी भी जगह का संभव नहीं होता है, या 100% हालात पर काबू नहीं पाया जा सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश है ये। तो वैसे में बिहार का नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई ये कह नहीं सकता कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जी, प्रदेश की राजनीति पे चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि शिवहर की राजनीति, शिवहर विधानसभा की राजनीति पे चर्चा करें। कई जनमानस में ऐसी चर्चाएं हैं, चल रही हैं, जो जनता कास लगाए बैठे हैं कि आप बीजेपी के टिकट से शिवहर विधानसभा से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इसमें क्या सच्चाई? हमारे दल ने
ये सीट जो हम पिछली 3 लोकसभा चुनाव से लगातार जीत रहे थे और पिछला चुनाव हमने 3,45,000 से भी ज़्यादा वोटों से हमने ये जीता था। फिर भी जनता दल यू ने जब ये सीट मांगा हमारे माननीय सांसद के लिए, तो इसको ये सीट देने का काम किया, शिवहर लोकसभा का जो सीट है। तो अब आज की तारीख में हमारे पास सत्य बात है कि शिवहर के राजनीति में, शिवहर जिला की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से नहीं है जी। ना हमारे पास कोई एमएलसी अभी बीजेपी का है, ना हमारे पास एमएलए है, ना एमपी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। उसका एक जनाधार है शिवहर में भी जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो उस काफी संगठन मजबूत है। संगठन मजबूत है, सब कुछ है। तो इस बार जी। जब हमारे दल ने अपना जीता हुआ सीट जनता दल यू को देने का काम किया, तो शिवहर जिले में भाजपा के लिए भी ये सुनिश्चित करना आवश्यक है हमारे दल मतलब को। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जेडीयू के खाते में लोकसभा चुनाव का जो टिकट गया, तो इस प्रकार से जो बीजेपी का वो परंपरागत सीट रहा करता था, तो इस वजह से मतलब बीजेपी को विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। हमने अपने परंपरा से कुछ निकाल के दिया, तो उनको भी अपनी परंपरा से कुछ निकाल के देना होगा ना। जनता दल यू लगातार लड़ती रही। पिछली बार जब लड़ी तो जितना वोट कैंडिडेट को आया उतने ही वोट से वो हार गए। जी। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर कि आप कई बार पार्टी बदले हैं जी, और एक बार आप निर्दलीय भी चुनाव में आए हैं, तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका कोई ठीक नहीं है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर किस पार्टी में जाएंगे, तो फिर उन पे भरोसा किस प्रकार से किया जाए। राजनीति में जब हमको सक्सेस मिला, जी हम एमएलए बने, तो आधुनिक शिवहर के निर्माता कहे जाते हैं रघुनाथ झा जी। जी तो दलों के बदलने और अलग अलग दल में जाकर चुनाव लड़ने और फिर इस जगह पर जाने के लिए मुझसे आप पूछ रहे हैं, तो पिछले करीब मान लीजिए कि 24 और 3 27 28 बरस में हम 3 दलों में रहे हैं। जी। तो रघुनाथ झा जी हमसे ज़्यादा दल और ज़्यादा जगह पर गए थे, इसलिए हम लोग के सभी लोगों के आदरणीय हैं। तो अगर वो शिवहर के जनक कहे जाते हैं, तो अगर हम थोड़ा बहुत उन्हीं के अनुरूप चले तो हम पर क्यों उंगली कोई उठाने के लिए किसी को जगह है क्या? जी, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है और वर्तमान समय में ऐसी हो गई है जैसे कि नेता लोग जो चुन रहे हैं वो पार्टी को समर्थन में चुन रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। ये तो समय और परिस्थिति के हालात बने हैं, इसलिए अब इस पर हम बहुत आपको क्या कहें। आप काम करते हैं आम आदमी के लिए और लोगों को लगता है कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो दलों के राजनीति के बीच में है, तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास अपने ही मन में हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये सरकार जो है मेरे लिए काम कर रही है, जो व्यक्ति है वो सरकार का नुमाइंदा है, तो उसका ये दायित्व है कि वो काम कर रहा है। और हमारे मन में अगर है कि नहीं, ये मेरी धरती है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, ये एक तरह से मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो इसको लोगों के बीच में समझने में अब ट्रांजिशन का पीरियड है। तो हो सकता है उसी के कारण लोगों के बीच में सिंबल का जो महत्व है वो बढ़ गया और व्यक्ति पीछे। जी, अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि आप विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या कारण रहा कि वर्तमान में आप विधायक नहीं हैं? समय और भाग्य के मालिक आप नहीं होते हैं, आपका काम है कर्म करना। समय और भाग्य जो होता है मौरी उसको चढ़ जाता है जिसके भगवान के यहाँ लिखा होता है। तो क्या सारा भाग्य नीतीश कुमार जी के खाते में है? भाग्य में है नहीं तो आप 20 वर्षों से जो आदमी मुख्यमंत्री है, तो आपको क्या लगता है 47 उनको था तभी वो है कि नहीं? क्योंकि हमारे लीडर, हमने उनको माना कि वो लीडर है। भाजपा ने भी माना है ना कि वो हमारे एनडीए के लीडर हैं। तो आखिर उनके भाग्य में वो शक्ति है कि हमको मानना पड़ रहा है। कर्म तो करता ही है हर आदमी। मतलब राजनीति में आने के लिए भाग्य जरूरी है या फिर कर्म जरूरी है, जिस कर्म से वो दोनों जरूरी है। बिना कर्म के आपको लोग जानेंगे नहीं और बिना भाग्य के आपको मौरी नहीं चढ़ेगा।